ऐसा कोई भी उत्तराखंडी नहीं होगा जिसने गुलाबी सरारा वाले सॉन्ग को नहीं सुना होगा, क्योंकि ये सॉन्ग उत्तराखंड में इतना ज़्यादा वायरल हुआ था कि सिर्फ 5 महीने के अंदर ही इस सॉन्ग ने 140 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ को क्रॉस कर लिया था। अब मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर 1 की लिस्ट में आने वाला यह पहाड़ी सॉन्ग आज यूट्यूब से डिलीट हो चुका है, वो भी सिर्फ एक स्टूपिड सी गलती पर। और वो स्टूपिड सी गलती सिर्फ ये है कि इस सॉन्ग की धुन किसी पुराने पहाड़ी सॉन्ग की धुन से मैच खा गई और यूट्यूब ने इसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, जिससे कि यह सॉन्ग हमेशा के लिए यूट्यूब से डिलीट हो गया। यदि आपको यूट्यूब के कॉपीराइट लॉ या कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप किसी की वीडियो को, चाहे उसकी वीडियो हो या उसकी वीडियो की कोई फ़ोटो हो, इमेजेस हो, उसका कोई साउंड हो या उसका कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो या कुछ भी हो, आप उसकी चीज़ को बिना उसकी परमिशन के या फिर आप उसकी चीज़ को एज इट इज़ अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो में डाल देते हैं तो आपको यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है या कॉपीराइट क्लेम कर देता है, जिससे कि क्या होता है वो वीडियो आपके चैनल से डिलीट हो जाती है। लेकिन गुलाबी सरारा जिसे गिरीश जीना के द्वारा लिखा गया और इंदर आर्या के द्वारा गाया गया, तो इसमें तो कॉपीराइट लॉ बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो की लिरिक्स, इस वीडियो का सॉन्ग, इस वीडियो की फुटेज टोटली डिफरेंट है उस वाले पहाड़ी सॉन्ग से, जिस पहाड़ी सॉन्ग से इस सॉन्ग को कॉपीराइट मिला। जब इंदर आर्या से इस विषय के बारे में बात हुई तो इंदर आर्या का कहना भी यही था कि उत्तराखंड के जितने भी सॉन्ग हैं उनकी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सबकी सेम है, तो इस वीडियो में कॉपीराइट बनना कहीं से भी एक लेजिट कारण नहीं बनता है, क्योंकि ये सॉन्ग उनका ही नहीं है, ये सॉन्ग पूरे उत्तराखंड का था और ये सॉन्ग ऐसा था जो पूरे उत्तराखंड का नंबर 1 बन चुका था। गुलाबी सरारा उत्तराखंड का इकलौता ऐसा गाना था जिस गाने पर उत्तराखंड के लोगों ने ही नहीं बल्कि भारत के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर आदि लोगों ने भी अपनी रील्स बनाई थी और ये सॉन्ग ऐसे वायरल हुआ था जिस पर विदेशियों ने भी रील्स बनाई थी और सिर्फ 5 महीने के अंदर यह सॉन्ग उत्तराखंड के सारे सॉन्ग्स को बीट करके नंबर 1 का हिट सॉन्ग बन चुका था, जिसने 140 मिलियन यानी 14 करोड़ से ज़्यादा व्यूज हासिल कर लिए थे। इस गाने की अगर हम बात करें तो यह गाना 6 अगस्त 2023 को यंग उत्तराखंड ग्रुप यूट्यूब चैनल में अपलोड किया गया था, जिसकी ड्यूरेशन 3 मिनट 58 सेकंड की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस सॉन्ग को गिरीश जीना ने लिखा था, वही इंदर आर्या ने इस सॉन्ग को गाया था और अंकित कुमार इसमें एज ए कोरियोग्राफर थे, जिन्होंने इसमें डांसिंग की प्रैक्टिस दी थी कि कैसे डांस करना है और किस तरीके से इस सॉन्ग को और बेहतर बनाना है। ठुमक ठुमक जब हिटे से तू पहाड़ी बटुमा, ये लाइन का डांस इतना ज़्यादा वायरल हुआ था कि वहीं से ये सॉन्ग फिर वायरल हो गया। वहीं नेपाल की रहने वाली भाविका प्रधान ने इस सॉन्ग में पहली रील बनाई और उनकी रील इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि उनका ये गाना यूट्यूब से निकलकर इंस्टाग्राम में ट्रेंड कर गया। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जिस टाइम पर गुलाबी सरारा वाले सॉन्ग को यूट्यूब पर अपलोड किया था उसी टाइम पर एनिमल मूवी के गाने और उसके साथ और सारे गाने काफ़ी सारे ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन गुलाबी सरारा ने एक ऐसा बूस्ट पकड़ा कि इन्होंने एनिमल सॉन्ग को भी पीछे कर दिया। मतलब जितने भी उस टाइम के जो चल रहे थे ट्रेंडिंग में सॉन्ग उनको भी पीछे कर दिया, क्योंकि विद इन 4 to 5 महीने में ये आपके 140 मिलियन से ज़्यादा व्यूज उसमें आ चुके थे। इस पहाड़ी सॉन्ग से उत्तराखंड का कल्चर कैसा है ये बाहर के लोगों को भी पता चल रहा था, लेकिन सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि आखिर इस सॉन्ग में कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे आ गया। मेरे समझ में एक बात ये नहीं आती है कि बॉलीवुड के जितने भी सिंगर हैं वो सारे पुराने सॉन्ग गाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सॉन्ग पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ता है, ना ही कोई कॉपीराइट क्लेम पड़ता है, जबकि वो जितने भी पुराने सॉन्ग होते हैं उसी लय में, उसी ताल में और उसी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ गाते हैं। लेकिन पता नहीं उत्तराखंड की इस गुलाबी सरारा को कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे मिल गया, ये मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। कितना मज़ा आ रहा ना आपको इन गानों को उड़ाने में, यूट्यूब से स्ट्राइक मारने में। आप ये नहीं जानते कि इन गानों को रिकॉर्ड करने में कितना समय लगता है और कितनी गले में दर्द होती है और उसको लिखने में भाई का कितना टाइम लगता है और इन गानों को म्यूजिक देने में कितना टाइम लगता है, कितना दिमाग लगता है और इसको वीडियो बनाने के लिए कितनी बड़ी टीम को इकट्ठा करना पड़ता है। उसके बाद फिर इन गानों को यूट्यूब में डालने में कितना इन्वेस्ट होता है। आप लोग ये चीज़ नहीं जानते हो, आप सीधा क्या करते हो यूट्यूब में जाके कॉपीराइट स्ट्राइक
आपको दे रखा आजकल ऑप्शन तो उसको आप मार देते हो। ये नहीं सोचते हो ये हमारा उत्तराखंड का गीत है, पर्सनली कि एक सिंगर का या पर्सनली किसी का गीत नहीं है। ये समझना चाहिए आपको कि पूरा उत्तराखंड का गीत है। दोस्तों ये पहला उत्तराखंडी सॉन्ग है जो कि 200 मिलियन को हिट करने वाला था। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो वहाँ आप एक हैशटैग जरूर लगाइए और वहाँ लिखिए आप हैशटैग गुलाबी सरारा बैक। तो हो सकता है कि ये सॉन्ग हमें वापस मिल जाए, और जैसे ये सॉन्ग हमें वापस मिलेगा तो डेफिनेटली ये सॉन्ग 200 मिलियन में टच करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।